ये आयुर्वेद होता है जो हमारे सेलों की खुराक है। जो आज सेलों को जरूरत है मिट्टी की, पीतल की, तांबे की, लोहे की। पहले मतलब जब हम बच्चे थे उस टाइम में मतलब जितना भी क्या होता था, लोहे के बर्तन होते थे, कढ़ाई वगैरह, पीतल की डेगची हुआ करती, और मतलब लोहे का मतलब और भी मतलब कुछ होता था जो बर्तन जितने पीतल के सारे बर्तन, कांस्य के सारे बर्तन ये होते थे। और ये आज मतलब हमने सारे कोण में रख दिए और ले आए स्टील, सिल्वर और मतलब जस्त। और ये तीनों की तीनों शरीर की जरूरत नहीं है, हमारी कोशिकाओं की जरूरत नहीं है इसकी। इसलिए मतलब जो पीतल की जरूरत थी शरीर में वो पूरी नहीं हो पा रही, मिट्टी की पूरी नहीं हो पा रही है, प्रोटीन की, खासतौर की और भी जितनी भी जो मतलब प्रोटीन उसमें चाहिए है, ठीक है ना, तो वो पूरा नहीं हो रहा है। और इसकी वजह से ही हम बीमार हैं। आयुर्वेद बीमारी में क्यों करता है? आयुर्वेद बीमारी का मतलब दवाई नहीं होती आयुर्वेद। वैसे दवाई कह देते हैं जब बीमारी ठीक हो जाए तो हम कह देते हैं दवाई है या भाई दवाई तो हमारा आराम हो गया। हकीकत में सेल की खुराक होती है आयुर्वेद। मतलब जो इसमें मिट्टी भस्म, पित्तल भस्म, तांबा भस्म, लोह भस्म और प्रोटीन जो भी मतलब मिनरल मिक्सचर जो भी हो है ना, वो उसमें मतलब हमारे सेलों के लिए इसके अंदर मतलब ले दिया। और इसके खाने से उसकी खुराक मतलब सेल की खुराक होगी और सेल जनरेट हो जाता है और सेल फिर बीमारी को खा जाता है। असली बात है ये। तो इसमें मतलब आपने आयुर्वेद के बिना रिजल्ट नहीं मिलेगा कहीं भी। किसी को टेंशन रह रही है, किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को शुगर बढ़ रहा है, किसी का शुगर घट रहा है, किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी का बीपी घट रहा है, जो से भी सेल मतलब टूट गए उसको, उस शरीर को वही मतलब बीमारी दिखा देगी कि ये मतलब बीमारी है। इसको बीमारी सिर्फ 3 प्रकार की होती है, वात, पित्त और कफ। वात होती है लीवर डैमेज हो जाना, वात की कमी होती है। पित्त चमड़ी की कोई भी तकलीफ हो, कफ छाती, बलगम वगैरह बढ़ना, ये लीवर से स्टार्टिंग होती है सारी चीज। लीवर का आत्मा सही हो जाए ना, कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। तो इसलिए आप मतलब ठीक है, देखो मानना तो आपका काम है। रही बात रिजल्ट की, मैंने इसमें 500 लोगों को कम से कम दे चुका हूँ दवाई, और मेरे को ऐसा नहीं कहने वाला पता कि मतलब मेरे को आराम नहीं है। आपके तो इस रेखा को दिया भैया, तो आपके की है, बात करके देख दो क्या इसको दिक्कत थी, क्या हुआ है ना। रेखा का तो बहुत ही दिक्कत थी, पता है। हाँ रेखा का तो नहीं, ईब इसका चेहरा पढ़ के देखो, उस दिन चेहरा देखो, ईब देखो और 10 दिन बाद देखना। आज सभी के चेहरे सूखे सूखे क्यों हो गए? ये वजह है क्योंकि मतलब हमारा लीवर डैमेज हो गया। लीवर क्यों डैमेज होगा? लीवर में 3 चीज दे रहे हैं, हवा, पानी और भोजन है। सारा का सारा भोजन जहर हो गया। टेस्टिक फसलों में पड़ता है और फसल में तो उसका अंश फसल में चला गया और फसल को हम खा रहे हैं, ठीक है। पानी का ये हो गया कि जो हम खेतों में स्प्रे करें वो नीचे चला गया, पानी के बटो स्प्रे नीचे चला गया, पानी मिक्स हो गया, तो वो पानी भी हमारा गलत हो गया। और जो हवा है, जो पहले रूख गया करते हुए नहीं रहे, प्रदूषित फैक्ट्रियां, गाड़ियां कितनी होगी। आज एक देखो, जब आप बच्चे थे उस टाइम जो तारे चमकिया करते, क्या आज वो तारे कहाँ गए? ये चमक रहे हैं वो तारे, मेरी रात और आरती क्यों नहीं मतलब फूल की तरह चमकिया करते? क्या चमकते हैं? चमकते हैं। तारे आज भी चमकते हैं, परंतु वो सारे प्रदूषण ने ढक दिए। प्रदूषण की परत मतलब पूरा इस पर आ गई और इसकी परत से ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। ये मतलब इसकी वजह से दिक्कत आ गई। तो अगर बचना है, जिंदगी जीनी है ढंग से, तो आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा। और आयुर्वेद के बिना कोई रिजल्ट कहीं नहीं मिल सकता। थायराइड है लेडीज को, हम गारंटी से ठीक करा, करके दिखा दो,
बच्चेदानी की रसोड़ी है, मतलब बच्चेदानी की मानसिक प्रॉब्लम है, घुटने का दर्द है, गैस कब्ज है। देखो इसमें टाइम तो थोड़ा लगता है। आयुर्वेद है, आयुर्वेद एक खुराक है। शुरू में खाओगे पहले तो आंतों की सफाई करेगा, जो जहर हमारी आंतों में जम रहा है तो उसको बाहर निकाल। पहले कभी तो हमने देखे था जब हम बच्चे थे, कभी अपने माँ बाप से सुना था कि भाई पैरालाइज होगी किसी का, सुना था। आज हाँ कभी हार्ट अटैक नहीं कितना को ना ना अपने बाप का टाइम नहीं हुआ था, बिल्कुल पैरालाइज का नाम ही नहीं था। हाँ वो बहुत नॉर्मल किसी को मतलब 100 में कोई एक आता होगा। 100 में तो नहीं, हजारों में लाखों में से। कैंसर सुनी थी? कैंसर होती क्या है? एक मांस की गांठ बन जाना और गांठ का सड़ जाना और सड़ के उसमें से जड़ें निकल जाती। कोई चीज सड़ेगी तो उसमें से मतलब बाहर जड़ें निकल जाएंगी उसमें, ठीक है ना? तो वो निकलते हैं, उसको कैंसर में पहुंचे है तो वह गांठ। आपने टीवी में देखा भी होगा भाई इम्यूनिटी पावर बढ़ा दो और कैंसर को खत्म कर दो, है ना? ये हकीकत में है क्या? आयुर्वेद में आप सीधे मतलब अपना मतलब जो सेल को जनरेट करने की शक्ति है ना वो खानी शुरू कर दो, आपके अंदर बीमारी कुछ भी नहीं रहेगी। सारी बीमारियों का नाश सिर्फ हमारे सेल जनरेट करना है। हमारे सेल कोशिकाएं जनरेट होगी और ये सोचो कि हमारी बीमारियां जड़ से खत्म होगी। बाकी ये बात कौन सी सच्ची है? दवाई देसी में कटेगी सब कटेगी। बीमारी कटेगी तो देसी से कटेगी नहीं, बीमारी कभी कटती है नहीं। शुगर कभी किसी का कटता नहीं। सुनो अंग्रेजी की दवाई से कभी आपने शुगर खत्म हो जाता क्या है? बच्चे जन की रिसोड़ी होगी कभी खत्म होती देखिए, दवाई खा जाओ चले जाओ, दवाई पछाड़ी हुई भाई लास्ट आ गया ऑपरेशन करवा। बवासीर हुआ है क्या? कोई बवासीर करती देखिए आपने अंग्रेजी दवाई से? मशे हो जाएगी, फालतू हो जाए, कुछ हो जाएगा, उसके बाद फिर आ जाओ भाई ऑपरेशन करवा दे। ऑपरेशन करवाने के बाद भी गांठ बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जड़ तो कोशिकाएं हैं, उसकी कोशिकाएं टूट रही हैं, वो जनरेट नहीं हो रही, इसलिए बीमारी दोबारा होगी। जड़ जाएगी तो आयुर्वेद से जाएगी। जड़ होती कहाँ है? हमारे सेलों से, हमारी कोशिकाओं से जड़ होती है और जड़ की खुराक आयुर्वेद होता है और तभी आयुर्वेद से बीमारी जड़ से खत्म होती है। ये कहीं डालो बचाव है ही नहीं। क्या देखेंगे भाई? नहीं डॉक्टर 200 लगे, अरे 200 की पर्ची काट दी, घर से जाओगे फिर धूप दे जाओगे, फिर वो टेस्ट लिख देगा 1000-1500 तो एक डॉक्टर आने नहीं देता। और डॉक्टर भी दे रहे इस बात का कि भाई आयुर्वेद के बिना मतलब रिजल्ट नहीं आ सकता। फिर अपनी दुकान बता कौन बंद कराए? डॉक्टर तो वहीं कौन कर देसी दवाई? अपनी दुकान का लात कौन मारेगा? सही बात है। हकीकत में सच्चा देखो, आज हम स्प्रे बंद नहीं कर सकते। क्यों? मतलब फसल नहीं हुआ, 2-3 साल रुकना पड़ेगा इस स्प्रे जैसे, जब जाकर फसल होनी शुरू होगी। क्यों? उसको आदत पड़ चुकी है, जमीन को आदत पड़ चुकी है। क्योंकि मैं बताता हूँ आप 2-4 साल रुक जाओ, 100% बंद करना पड़ेगा, वरना तो बीमार नहीं मरने की मतलब खतरा इतना बढ़ जाएगा हद से बढ़ के। अमेरिका में सुनो मेरी बात, गूगल से सर्च करो, आप गूगल से सर्च करो, अगर अमेरिका की मृत्यु 99% की होती है, भाई आदमी 99 साल का होकर मरा है, हमारी मृत्यु कितनी है? 65 की। गूगल से सर्च कर रहे तो मतलब सरकार से पूछ लो भाई जी पूरा मृत्यु का वो काटा जाए डाटा औसतन, और उस औसतन के हिसाब से मतलब हमारी मृत्यु 65 पाएगी और 5 साल में हमारी मृत्यु 40 पा जाएगी। सेम इसी तरीके चलो पूरी 40 पा जाएगी। 40 पर बंदूक खेपा बस क्या खा लेगा और क्या कर लेगा? 35 को तो बेक हुआ, 30 को तो बिल्कुल। तो ये हकीकत मैं बताता हूँ, आपने सभी ने आयुर्वेद पे आओ, आयुर्वेद पे आना पड़ेगा, राज्य आ जाओ राज्य आ जाओ, आयुर्वेद पे आना पड़ेगा, मजबूरी है आयुर्वेद पाना। मेरी एज 52-53 साल, क्या लग रहा हूँ ऐसा?
और पहले मतलब मेरा फोटो भी दिखा दूंगा आपने, कहीं कोई मोटापा कहीं कुछ आपने लग रहा है, अच्छा बचा लो मेरे को। 3 महीने से मैं जो इसको कर रहा हूँ कंटिन्यू, और 3 महीने पहले का मैं फोटो अभी दिखा दूंगा आपको। मैं मतलब पहले 3 महीने पहले इसी कंपनी से जुड़ा था मैं, क्या था। रही बात, मैं इसको पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरा बेटा अमेरिका में है, सेट हो रहा है, और 4-5 लाख रुपए महीने मतलब घर डालता है। 10 एकड़ जमीन है मेरी, 7-8 लाख का मेरा साल का ठेका है। राधा स्वामी हूँ मैं, मेरे में कोई आया नहीं है। अंडेला बहुत थोड़ा जी। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है। तो कहने बात ये है, मैंने कोई आयद नहीं है, गाड़ी 12 लाख की खड़ी है, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। तेल फूकता हूँ, मैंने कोई दिक्कत, हम एक भी लो जब भी मैंने कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जागरूक करना है, जागरूक आपको जागरूक करना है भाई, मान जाओ। मतलब 100% रिजल्ट आपका आयुर्वेद से आना है, नहीं आना है एकदम पैराले जो बड़े राज्यों को 1.5 लाख रुपए खर्च कर दो। ये तो बहुत आना लग रहा है, ये तरह का झटका तो ठीक है ना, बहुत आगे आगे देखना मतलब क्या होगा। सुनो मेरी बात। और रही बात आगे आगे इतनी लेडीज है, 70% लेडीज बीमार हैं। हाँ जी, बहुत है। कम से कम मतलब 70% नहीं मतलब लड़कियां बीमार हैं। अरे बिना शादी से पहले भी बीमार हैं। क्यों हैं? अब यह बात नहीं पकड़ पा रहे हो, क्योंकि जो खा रहे हैं ना, इसने मतलब हमारा मतलब सिस्टम खराब कर दिया। जो खा रहे हैं, अरे हम पित्तल के बर्तन क्यों नहीं लाते जिसने पित्तल की जरूरत है? जस्ट क्यों? स्टील क्यों? थोड़ा हम चमकन लग जाएगा, अपना फायदा देख रहे हैं। पित्तल में जोर आ रहा है, पित्तल में हल्ला लगा। तो लोहे के बर्तन लाओ, पित्तल के बर्तन लाओ, तांबे के बर्तन लाओ, छोड़ दो इनमें मतलब बीमारियां तीनों, स्टील, सिल्वर और तीनों घर से फेंक दो। तो जो पित्तल की शरीर को जरूरत है उसमें खाना पड़ेगा, उसका अंश खाने में आ गया, खाने से अंदर चलेगा, आधी बीमारी खत्म। तो भाई सीधी ही बात यह है, आयुर्वेद पाओ और सबको बताओ। हम किसी का भला करते हैं तो परमात्मा हमारा भला करेगा। निकाल है कि दूसरा भला करा तो भाई तेरा भला परमात्मा करेगा। ठीक है ना, जो हम तो हमारी सोच है यार कि हम मतलब जितना भी हो सकेगा उसका भला करें।